केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने प्रदेश भर से नेता संपर्क में है। निवाड़ी सागर दतिया जिले के प्रभावशाली नेता कांग्रेस के संपर्क में है। बीजेपी में मची है भगदड़। मंत्रिमंडल का विस्तार, इसी भगदड़ को रोकने का प्रयास बीजेपी का है। बुंदेलखंड में खड़गे जी की सभा में मिला जन समर्थन। प्रदेश में चल रही बदलाव की हवा का चिन्ह है। चुनाव कौन सी सीट से लड़ेगा, इसका निर्णय दिल्ली लेगी। कांग्रेस की सरकार इस बार भरी मतों से बनने जा रही है। प्याज पर ड्यूटी लगा रही है केंद्र सरकार। केंद्र और राज्य दोनों को ही सरकारें किसानों के विषय में नहीं सोचती। मध्य प्रदेश में कई सरकारी विभागों के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। भाड़ुरन्ना को जिला बनाने की घोषणा पर अरुण यादव ने सीएम को बनाया घोषणा की मशीन। 18 साल में नहीं आई बीजेपी की सरकार को विकास और महिलाओं की याद। प्रचार करने छिंदवाड़ा में शिवराज जाए या मोदी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का सीएम फेस कमलनाथ ही होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सौंसर में हनुमान लोक के भूमि पूजन पर अरुण यादव का बयान, ये केवल चुनाव के समय ही भगवान को याद आती है। सबसे बड़ा इशू अभी है प्याज का। प्याज की कीमतों पर, प्याज के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाने का काम सरकार कर रही है और ये स्पष्ट करता है कि ये चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारें किसानों की कभी भी मदद नहीं करती हैं। और ये इतिहास है। अभी आपने मूंग की बात की। होशंगाबाद ज़िले, हरदा ज़िले में मूंग की खरीदी को 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अभी तक किसानों का मूंग के जो दाम है, जो फसल का पैसा है, आज तक उनको खातों में जमा नहीं हुआ है। प्याज की ये स्थिति है। जो अतिवृष्टि से जिन जिन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में फसलें खराब हुई है, वहाँ का न तो मुआवजा हुआ है और न ही वहाँ के सर्वे सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार के खजाना पूर्णतः खाली हो चुका है और जो कुछ लोन लिया जाता है वो मुख्यमंत्री जी अपने खुद के और अपनी पार्टी के प्रोपेगेंडा के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। ना तो उनको सरकार में, ना तो उनको किसानों की चिंता है। कई लोग मुझे चिट्ठी लेकर भेज रहे हैं, अधिकतर विभागों में 2-2, 3-3 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। ये मध्य प्रदेश की बदहाल स्थिति आज की है। कल बालाघाट जिले से मुझे सूचना मिली, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। वहाँ के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की बालाघाट के थाने पर। तो जो महाघोटाला और जो 50% कमीशन खोर की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है, ये धीरे धीरे इनकी रवानगी मध्य प्रदेश की जनता खुद करने वाली है। आज नेवाड़ी, सागर, शिवपुरी, दतिया ज़िले के प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और ये सिलसिला स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी में बुरी तरह से भगदड़ मची हुई है और उसी भगदड़ का नतीजा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार सरकार करना चाहती है। अब वो चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार कर ले, चाहे कुछ कर ले, मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार है और ये बयार स्पष्ट करती है, जिस तरह से लोग पार्टी में आ रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, कि मध्य प्रदेश में 2023 में जो हमारा मिशन है कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें लाकर हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए ये सब कार्य योजना चल रही है। और मुझे खुशी है कि इतनी तादाद में हमारी पार्टी में लोग सम्मिलित होते हैं और ये एक नई मजबूती कांग्रेस पार्टी को प्रदान करती है। 22 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी सागर आए थे। सागर में भी एक ऐतिहासिक सभा हुई और जन सैलाब जो उमड़ कर आया पूरे चंबल और पूरे हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से, वो भी स्पष्ट करता है कि पूरे प्रदेश में एक नई बयार है। माननीय खड़गे जी ने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें उस दिन कही हैं। उन्होंने कहा है कि हम
रविदास जी की के नाम से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में खोलने की उन्होंने घोषणा की है और एक ये महत्वपूर्ण कदम पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के हमारे नौजवान लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए एक मजबूती प्रदान करेगा। और मुझे लगता है कि जो खड़गे जी के आने से जो एक हमारे उस बुंदेलखंड क्षेत्र में भी नया प्रभाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नज़र आता है। देखिए ये सब तय करने का काम हमारी इलेक्शन कमेटी का, सेंट्रल कमेटी का है, माननीय अध्यक्ष जी का है। कौन किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा ये दिल्ली तय करती है और वही से होगा। ये तो घोषणा मेरे मुख्यमंत्री है, जब चुनाव आता है तब उनको सबकी याद आती है, उनको बहनों की याद आती है, उनको भाइयों की याद आती है, उनको जीजा की भी याद आ जाती है, उनको सबकी याद आती है, उनको किसान की याद आती है, उनको नौजवानों की याद आती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी 18 साल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमने तो आपको नहीं रोका, हमने तो किसी ने नहीं कहा कि आप मध्य प्रदेश का विकास मत करिए। 50% कमीशन खोर की सरकार को अब हम इसका हिसाब मध्य प्रदेश की जनता के माध्यम से करने वाले हैं। छिंदवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री जी चले जाएं, प्रधानमंत्री जी चले जाएं, गृह मंत्री जी चले जाएं, जिसकी मर्जी, और अमेरिका से किसी को बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं, हमें आपत्ति नहीं है। प्रचार करने के लिए छिंदवाड़ा में अमेरिका से भी अगर नरेंद्र मोदी जी को मिले तो जरूर लेकर आए। छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार आ रही है तो क्लियर मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि इसको लेके कंफ्यूजन है। आधे नेता कहते हैं कमलनाथ जी का फाइनल है और कुछ कहते हैं चुनाव के बाद होगा। तो इसमें अरुण यादव जी का क्या कहना है कि क्या कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री का फेस मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी होंगे। उनके नेतृत्व में ही हम मध्य प्रदेश में इस 2023 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं।